My name is Mandira. Welcome to Agla Sem, and today we are going to be doing Class 8, Chapter number 6, Understanding Our Criminal Justice System. So in this chapter, we are basically going to deal with how, when a crime is committed, how justice is sought, कैसे अगर कोई आपके neighborhood areas में कोई हल्का फुल्का crime हो जाता है, God forbid, तो आप कैसे, you can approach the police, how you can approach the court systems, how much time it takes, how much energy it takes, what are the steps to be followed, and finally, what are the rights of the citizens that, we need to be aware of as someone who is being questioned or someone who has been the victim of a crime, okay? All these kinds of questions we will answer in this chapter. But it actually is a very interesting chapter, and the story follows through a very good comic on page number 67. So let's start with browsing through the comic, और हम आगे जाके we will study the relevance of this comic out here. Okay, so basically what has happened here in Bombay is that Mrs. Shinde is getting dressed and she's frantically searching for her gold chain, okay, for over an hour. अब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ड्रॉर खोली तो उसमें उनकी गोल्ड चेन उनको नहीं मिली, ठीक है. अब सब लोग बोल रहे हैं कि उनके हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी कीजिए, वेडिंग में जाना है. सो शी सेड आई कांट फाइंड माय गोल्ड चेन एंड देन शी आस्क्स हर डोमेस्टिक हेल्प शांति जी, जो उन्होंने पूछा कि आप बताओ, आपने तो नहीं ली गोल्ड चेन, आप अपना ट्रंक लेके आओ, आई विल चेक वेदर यू हैव टेकन द गोल्ड चेन और नॉट. सो शांति ने बोला कि उन्होंने नहीं लिया गोल्ड चेन, बट स्टिल शी हैड टू गेट हर ट्रंक. एंड उन्होंने जब ट्रंक खोला, सो दे फाउंड आउट दैट उसमें 10,000 रुपीज हैं, बट दे कुड नॉट फाइंड द चेन. Okay, so but even then they thought that Shanti was the one who has stolen it and sold it in the market, and then abhi unko jo chain mila hai, that the money mila hai, that is on basically acquired through the selling of the chain. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग FIR करेंगे, और उन्होंने जाके पुलिस में FIR कर दी. The sub inspector records Mrs. Shinde's FIR. ठीक है, अब क्या हुआ कि वो अभी वो है कहाँ पर, पुलिस वाले अंकल के, ठीक है. सो दे वेंट एंड मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक एन FIR अबाउट थेफ्ट, और वो कहते हैं कि लाइए आप मुझे एनवेलप दे दीजिए जिसमें पैसे हैं, आई विल सील दैट एज एविडेंस. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, शांति बेचारे अरेस्ट हो जाते हैं. ऑल्दो उनको चेन नहीं मिला है उसके ट्रंक के अंदर, बट पैसे मिले हैं, इसीलिए शी गेट्स अरेस्टेड. शी क्लेम्स दैट वो जो 10,000 रुपीज है वो उनके और उनके ब्रदर की सेविंग्स है. ठीक है, बहुत दिनों से वो वहां पर जब काम कर रही है, तो अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि 3 साल से वो उस घर में काम कर रही है, तो जो भी उनकी सेविंग्स बच रही है वो उस ट्रंक पे उन्होंने रखी हुई है. ठीक है, सो अब उनके जो ब्रदर है उनको पता चलता है, तो उनको बोलते हैं कि वो पुलिस उसमें जाते हैं स्टेशन में. देन द सब इंस्पेक्टर सेज दैट यू कैन गेट अ बेल ऑर्डर, एंड बेल जैसे ही मिल जाएगी उनको हम लॉकअप से निकाल देंगे. ठीक है, सो वो कहते हैं कि अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है लॉयर हायर करने के. तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि इफ समवन डज नॉट हैव access to a lawyer, तो the state will provide them with a lawyer. ठीक है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, तो वो किसी एनजीओ के पास भी जा सकते थे, बट अभी वो एक एज एन इंडिविजुअल जा रहे हैं. सो स्टेट विल गिव देम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि बड़े ही हम आगे पढ़ेंगे अभी, very unbiasedly they have to evaluate the facts and they have to come to a conclusion. ठीक है, they have to present the facts in front of the court, and sorry, the concluding part is the court's job. ठीक है, अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, शांति एकदम लॉकअप में, और उनका कोई गलती अभी देखेंगे कि आगे है या नहीं, बट स्पॉइलर अलर्ट, मतलब उनकी गलती नहीं है. शी हैज नॉट स्टोलन द चेन. ओके, सो basically according to article 22 of the constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. 39A constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or disability. ठीक है, मैं आपको जैसे बता रही थी, even though they do not have the money, they will be provided a lawyer by the state. Okay, so अब आते हैं फटाफट से हम लोग एडवोकेट कमला रॉय, ओके, who meets शांति in the court, और वो उनको बताते हैं कि मुझे फॉल्सली अक्यूज करके उन्होंने जेल में डाल दिया है. तो उनको 10,000 रुपीज मिले थे, बट दैट इज द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग up together. ठीक है, and she pleads not guilty, मतलब she tells the court that she is not guilty and she will actually go for a trial मतलब वही जो एक सेटअप होता है ना, जिसमें दोनों पार्टीज से फैक्ट्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं, and the judge has to take the decision on who is right and who is wrong. Okay, the public prosecutor appears in the case on the behalf of the state. He presents Mr. and Mrs. Shinde as a key witness. तो वो बोलते हैं कि आप बताइए कि आपकी गोल्ड चेन कब मिसिंग गई. तो उन्होंने बोला कि हम ड्रॉर में देख रहे थे, तब नहीं मिला. So no other outsider came except Shanti, and they acquired 10,000 rupees from her trunk. So it's probably the money that she acquired from selling the chain. Okay. So next, Advocate Roy cross-examines the prosecution
विटनेस मिसेस शिंदे। तो वो कहती हैं आप ये कह रहे हैं, यू आर सेइंग दैट शांति हैज स्टोलन बट यू डिड नॉट सी हर स्टीलिंग द चेन और यू डिड नॉट रिकवर द चेन आइदर। ठीक है, ना आपने उसको चुराते हुए देखा है, ना आपने उसकी ये कहीं आपने उसके ट्रंक में या किसी भी उसके लगेज में आपने वो चेन देखी है। सो एंड यू इट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट वो 3 साल से आपके यहाँ काम कर रही है और 3 साल से कोई चोरी उसने नहीं करी, कोई भी चोरी नहीं हुई है। यू हैव बीन पेइंग हर अ सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ। ठीक है, so next what happens is that Inspector Sharma comes into play. She calls him and he says that actually जो आपकी gold chain चुराए थे वो gang of boys we have actually found and they have admitted to stealing the chain. So Shanti was in fact wrongly accused of stealing the chain. अब फाइनली शांति को acquittal मिल जाता है that she is innocent. But the fact is that उसको काफी सारे days she had to spend in the prison which has left her in trauma. So यही होता है जब कोई भी ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है या कुछ होता है, कभी कभी इनोसेंट लोग भी मतलब जेल में they have to be in the jail for a very long time. So it is actually very important that our system works in a very quick way and जल्दी से एविडेंस के बेस पे कोई हमारा एक डिसीजन हो जाए। कभी कभी एविडेंस कलेक्ट करने में टाइम भी लग जाता है, तो उसमें जो अक्यूज्ड हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर जेल में ही रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे आजकल केसेस ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने किसी को अक्यूज कर दिया दैट दे हैव डन समथिंग टू मी, है ना, विदाउट एनी प्रूफ यू कैन नॉट स्टार्ट लेबलिंग अ पर्सन और यू कैन नॉट स्टार्ट पुटिंग देम इन जेल. सो विदाउट एविडेंस यू कैन नॉट डू दैट. ओके, सो दिस शुड बी द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट सिस्टम, to provide justice as soon as possible and as accurately as possible. ठीक है, so let's come to the first main heading which is that of what is the role of the police in investigating a crime. अब इसमें काफी सारे लोगों का रोल प्ले हुआ है, धीरे धीरे हम लोग I will sort of unpack those connections. So firstly let's unpack the connection of the police. Okay, an investigation includes recording statements of the witnesses. Witnesses matlab people who were present or around at the time the crime was committed. Okay, and collecting different kinds of evidence. On the basis of this investigation, the police are required to form an opinion. ठीक है, एक नॉर्मल फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं, प्रिलिमिनरी मतलब फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या होता है, उसके बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली उनको एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है और उसके बेस पे वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं. बिकॉज आप ये देखो कि अगर शांति had एक्चुअली स्टोलन द चेन, द गोल्ड चेन, है ना, जस्ट अगर ऐसा होता तो जब तक अगर पुलिस उनको अरेस्ट करके नहीं रखती तो हो सकता है तब तक वो भाग जाती, है ना, चेन लेके, या फिर एक्चुअली किसी को बेच देते. सो दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली कमिंग टू प्ले एंड दैट्स व्हाई शी वाज अरेस्टेड, सो दैट अंटिल शी इज प्रूवन सॉर्ट ऑफ it is proven that it was not her, they can hold her up. ठीक है, so as stated at the beginning of the chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or not. They just have to conduct the investigation. They are not the judges out there. They उनको बस investigation conduct करनी है in a very unbiased way and they have to present evidence and facts. Okay, the Supreme Court has also laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को मार पीट सकते हैं, जैसे यहाँ पर केस था that she was actually उनके ब्रदर और वो को काफी they had to face a lot of physical beating ups and violence. तो ऐसा नहीं है, it's very unconstitutional to do that and they cannot inflict any form of punishment even for petty offenses. They cannot do that. Okay, पनिशमेंट नहीं कर सकते वो. बेसिकली द पर्सन इज इन द लॉकअप बिकॉज अभी तक पता नहीं चल पाया वेदर प्रूवन ही हैज नॉट बीन प्रूवन गिल्टी, राइट. तो दिस इज नॉट हाउ द पुलिस शुड गो. सो ऑब्वियसली ऑल दिस जो मारपिटाई होती है लॉकअप के अंदर, इट इज ऑल इलीगल. दे शुड नॉट डू इट. ठीक है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटीज एवरी अरेस्टेड पर्सन के भी कुछ राइट्स होते हैं. ठीक है, हर अरेस्टेड बंदे के भी, whether or not they have committed the crime, they have these rights. Number one right, the right to be informed at the time of arrest कि किस offense के लिए they are being arrested. Okay, ऐसे कोई भी उनको उठा के नहीं लेके जा सकता. You have to tell them. ठीक है. Second, the right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. So एक magistrate के सामने उनको arrest अपने 24 hours के अंदर पहुंचाना होता है. ठीक है. The right to not be ill-treated or tortured, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी. Confessions made by police, basically made in police custody cannot be used against evidence. Because कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाले बहुत मार पीट के किसी से कोई चीज उगलवा लेंगे कि oh yes I have committed this crime, but they have actually not. They are just saying that because to escape the torture of the police. That's why. Okay, a boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. Okay, so these are the rights जो हैं.
नेक्स्ट हम फटाफट से करते हैं कि व्हाट इज एन एफआईआर। ठीक है, एफआईआर होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर व्हेनेवर द पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कभी कभी ऐसा आपने जरूर सुना होगा, पुलिस वालों ने एफआईआर फाइल लिखने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया लिखने से? क्योंकि कभी कभी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, या ऊपर से प्रेशर आ गया नहीं करना एफआईआर, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे का केस है तो ठीक है, बट इट इज एक्चुअली योर राइट कि आप उनको बोलो कि आपको आज एफआईआर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो करेंगे, जरूर करेंगे। इट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट। ठीक है, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्स एन एफआईआर एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लेनेंट, सो यू गेट टू सी व्हाट दे आर राइटिंग। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला और उन्होंने कुछ और लिख दिया। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली लिटिल piece of puzzle in the bigger in the bigger puzzle of the judiciary and हमारा जो criminal justice system है। Okay, so the next main heading is that of what is the role of the public prosecutor। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही होते हैं बेसिकली जो अगर कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। The role of the public prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet. He has no role to play in the investigation. He will not go and find evidence. जो evidence पुलिस ने उनको दिया है basically उसको impartially उनको present करना होता है। As an officer of the court, it is her duty to act impartially and present full material and facts. ठीक है, that is their role. Next comes the role of a judge. The judge has to actually hear out the evidence. जो actually accused हैं, जो accuse कर रहे हैं, उन दोनों की भी plea सुननी होती है and they have to arrive onto a decision. ठीक है, अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट यू कैन ऑलवेज अप्रोच अ हायर कोर्ट। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द फाइनल हेडिंग विच इज व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। ठीक है, फेयर ट्रायल क्या होता है? ट्रायल तो आपको पता चली गया, जिसमें एविडेंस प्रेजेंट हो रही है, यू आर प्लीडिंग गिल्टी और यू आर नॉट प्लीडिंग गिल्टी, आप बता रहे हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और एविडेंस है ना, ऑल दिस जो एक सेटअप होता है इसको हम कहते हैं ट्रायल। सो अब आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो बहुत इट शुड बी अपहेल्ड, द राइट टू लाइफ एंड दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल लीगल प्रोसीजर। ठीक है, तो अगर ये हमारा आर्टिकल फॉलो होता है देन ऑब्वियसली द सिस्टम विल बिकम मच बेटर। ठीक है, तो अब हम करते हैं फर्स्ट शांति के केस में ही किस टाइप की हमारी जो चीजें हैं वो दे शुड हैव बीन डन। ठीक है, in order to ensure that it was a fair trial, एक biased trial नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसने accuse किया है they are rich or they are influential इसलिए उनके फेवर में ट्रायल हो रहा है। ठीक है, तो let's see those. Firstly, Shanti was given a copy of the charge sheet and all other evidence. ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं मैंने आपको बताया, चार्ज शीट में क्या लिख रहे हैं, एफआईआर में क्या लिख रहे हैं, सब चीज जो आपकी कंप्लेंट जो होती है उसकी कॉपी आप उनसे मांग सकते हो। ठीक है, सो शी वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट दैट वाज डिफाइंड एज अ क्राइम इन द लॉ। सो ऐसा नहीं है कि किसी भी आर्बिट्ररी चीज के लिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनको चोरी के लिए जेल में डाला था। ठीक है, थेफ्ट के लिए। द ट्रायल वाज अपहेल्ड इन ओपन कोर्ट। ठीक है, इन पब्लिक व्यू, ऐसा कोई अकेले में प्राइवेट हियरिंग नहीं हुई, पब्लिक कोर्ट में हियरिंग हुई थी। देन उनके ब्रदर कुड नॉट अटेंड दोज हियरिंग्स, सो द ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, तो जो उनके खुद के प्रेजेंस में द ट्रायल वाज हेल्ड, वो खुद वहां पर थी जहां पर कोर्ट वाज इवैल्यूएटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके पीठ पीछे कर लिया, उनके ब्रदर नहीं आ पाए इसलिए उन्हीं को रख लिया। Shanti was defended by a lawyer. Shanti's lawyer, Advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. ठीक है, उनको जिन्होंने accuse किया था basically Mr. and Mrs. Shinde, उनसे questions पूछने का मौका मिला। She was given a lawyer even though she could not afford one. So good signs that this is probably a fair trial. ठीक है, Advocate Roy was given the opportunity to present witness in Shanti's defense. Again, उन्होंने जो भी evidence और witnesses जुटाए थे वो उनको present करने का मौका मिला। Okay, so although the police filed a case of theft, the judge assumed her to be innocent. So this happens a lot in the court कि always they will assume that a person is innocent until proven guilty. तो किसी को guilty proof करने के लिए आपको उनके खिलाफ evidence लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि in absence of evidence you can just charge someone of certain kind of crime and you can put them into jail. इनफैक्ट अगर एविडेंस कम है तो कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने एक्चुअली क्राइम किया है वो छूट जाते हैं, अक्विट हो जाते हैं। ठीक है, अब इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वाज गिल्टी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंदर से इंट्यूशन हो रही है कि शांति इज गिल्टी तो है, नो, यू हैव टू एक्चुअली प्रेजेंट सॉलिड एविडेंस। ठीक है,
It is significant that the judge decided the matter only on the basis of evidence before the court. The judge did not jump to conclusions. ठीक भाई ये तो गरीब है, ये तो thief ही होगी, है ना? ऐसा नहीं है. Judge remained impartial and ये जो सारी हमारी जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं, highlighted on page number 74. These are the features of a fair trial. मतलब जो accused था उनको जो भी अभी acquittal हुआ, चाहे उनको convict हुआ, मतलब चाहे वो जेल गए चाहे वो नहीं गए, whatever was happening all very legally and lawfully. ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा था कि किसी भी एक के फेवर में ट्रायल हो रहा था. सो दिस इज बेसिकली नोन एज अ फेयर ट्रायल. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री में सारे के सारे ट्रायल्स फेयर हों. ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी जज को पैसे खिला दिए या कुछ ऐसा हो गया. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ट्रायल शुड बी फेयर. Now, the Constitution and the law both state that all the persons, we have discussed in this chapter, should carry out their roles in a proper manner. पर ऐसा कभी कभी होता नहीं है ना? कभी कभी पुलिस के केस साइड से थोड़ा सा वो रह जाता है, कभी किन्हीं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साइड से, कभी जो अक्यूज कर रहे हैं वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल होते हैं कि जजेस उनसे डरते हैं या फिर पुलिस वाले डरते हैं, है ना? सो ऑल दीज थिंग्स कैन इंटरफियर, बट as far as the law is concerned, as far as the constitution is concerned, they are actually guaranteeing all the citizens of India a chance for a fair trial. ठीक है, और आप देखोगे judiciary, in spite of all the hurdles that are out there, is one of the most trustful systems in the country. अगर आज भी लोग कोर्ट में बिलीव करते हैं that if we will go to the court, we will definitely get justice, and that is very, very true. So we all know that this is a very important institution, and I hope you were able to sort of get an idea of how the criminal justice system works. थोड़ा सा और detail में भी हम जाएंगे in higher classes, but for now this is actually a pretty good idea of how it works. So I hope you understood the chapter, and if you have any questions, feel free to leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening to me.